सबको मन के हृदय से, क्योंकि जो बात हम मौन रह करके कह सकते हैं वो बात हम कभी चिल्ला के नहीं कह सकते। जो मौन रह करके हम आए, हमने हमारे आराध्य देव हैं गुलजू, हमारे अच्छे बुरे, हमारे संस्कृति है उत्तराखंड की। इस वक्त आप ललित जोशी को देख रहे हैं, आभार रैली निकाल रहे हैं हल्द्वानी के लोगों के साथ। और आप देखिए कालाडूंगी रोड से ये कारवां उत्थान मंच हीरानगर गोलजू के थान पर निकलने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कालाडूंगी रोड से हल्द्वानी के रामलीला मैदान से ये पदयात्रा निकली है। और आप देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त ललित जोशी के साथ माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा मौजूद हैं। ललित जोशी हल्द्वानी के लोगों का आभार जता रहे हैं और हल्द्वानी के रामलीला मैदान से ये रैली निकली और उत्थान मंच हीरानगर में पहुंचने जा रही है। इस वक्त जेल रोड चौराहे के पास ये रैली पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में आप देखिए ललित जोशी के समर्थक, मातृशक्ति इस रैली में मौजूद है। और आप देखिए ये कारवां किस तरीके से, यही ललित जोशी की ताकत है। और आप देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त इस महारैली में, इस मौन पदयात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं ललित जोशी का साथ देने के लिए। हालांकि हल्द्वानी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गजराज सिंह बिष्ट को अपना मेयर चुना है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो सवाल ललित जोशी बार बार उठा रहे हैं कि आखिर बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कैसे कट गए, क्यों हल्द्वानी के लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया गया, यही सवाल ललित जोशी बार बार उठा रहे हैं। आप देखिए कालाडूंगी रोड पर ये आभार रैली निकल रही है। बड़ी संख्या में इसमें देखिए आप लोग जुड़े हुए हैं ललित जोशी के साथ। हाथ जोड़कर ललित जोशी हल्द्वानी के लोगों का आभार जता रहे हैं। एक जननेता के तौर पर ये चुनाव ललित जोशी को सामने लाया है। हालांकि राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी हैं, हर कोई जानता है, लेकिन पहली बार निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपनी दावेदारी की और जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने उन्हें बहुत पसंद किया। हालांकि नतीजे भारतीय जनता पार्टी के गजराज सिंह बिष्ट के हक में आए। अब गजराज सिंह बिष्ट हल्द्वानी के मेयर हैं, लेकिन ललित जोशी का आप देखिए परिणाम भले ही पक्ष में नहीं आए, लेकिन उनके भीतर का जो जज्बा है वो अभी बरकरार है। और यही वजह है, आप देखिए बड़ी संख्या में आज वो लोगों के बीच पहुंचे हैं। हल्द्वानी में मौन पदयात्रा है, इसलिए शांति के साथ ये लोग आज हल्द्वानी में निकले हैं। और ललित जोशी हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और सिर्फ दो सवाल वो पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कैसे कट गए, और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोट कैंसिल कैसे हो गए। तो ये दो सवाल वो उठा रहे हैं। और आप देखिए ये बड़ी भीड़ इस वक्त हल्द्वानी के कालाडूंगी रोड पर निकल रही है और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में हैं। आप देखिए ये बता रहा है कि आखिर क्यों ललित जोशी जननेता हैं, हारने के बाद भी जब तब तमाम लोग घर बैठ जाते हैं, ऐसे में ललित जोशी आप देखिए सड़कों पर निकले हैं और हल्द्वानी के लोगों का आभार जता रहे हैं। हल्द्वानी के लोगों का ललित जोशी आभार जता रहे हैं। यही वजह है, आप देखिए बड़ी संख्या में इस रैली में आज लोग पहुंचे हुए हैं उनको समर्थन देने के लिए। ललित जोशी की यही ताकत है। कांग्रेस के लोग इसमें हैं, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा वो लोग हैं जो ललित जोशी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनकी उपलब्धियों को, उनके सामाजिक योगदान को वो जानते हैं। और यही वजह है, देखिए प्यार है, और यही प्यार ललित जोशी की ताकत है। बड़ी संख्या में आप देखिए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा इस रैली में पहुंचे हुए हैं। और अभी इसका रूट थोड़ा बदला है। आप देखिए मुखानी होते हुए ये गोलजू के मंदिर पहुंचेगी हीरानगर में। इस वक्त नवाबी रोड के चौराहे पर ये रैली पहुंची है और आप देखिए बड़ी संख्या में इसमें माताएं, बहनें पहुंची हुई हैं। और ललित जोशी का जो मकसद है
वो यही है कि वो चाहते हैं कि हल्द्वानी के लोगों से जो प्यार इस चुनाव में उन्हें मिला है उसका वो आभार जता रहे हैं और यही इस रैली का मकसद है। परिणाम भले ही उनके पक्ष में नहीं है। हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट बने हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती है हल्द्वानी की जनता की आने वाले 5 साल गजराज सिंह बिष्ट हल्द्वानी का विकास करेंगे। हल्द्वानी के तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान गजराज सिंह बिष्ट करेंगे। ये उम्मीदें हल्द्वानी के लोगों से उनको हैं। लेकिन जो सवाल बन रहा है वो ये कि आखिर हल्द्वानी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से क्यों गायब हो गया। यही सवाल ललित जोशी भी पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर 7,000 से ज़्यादा वोट कैंसिल कैसे हो गए। वोटों का कैंसिल होना भी बड़ा सवाल है। लोगों ने वोट दिया और वो कैंसिल हो गया। यही वजह है ललित जोशी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और ये तमाम सवालों के जवाब उनसे मांगे हैं। इस वक्त आप देखिए ललित जोशी इस आभार रैली से, क्योंकि मौन पदयात्रा है इसलिए मौन रहकर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली में जनता का आभार जता रहे हैं। अब ये रैली यहाँ से हीरानगर गोलजू के थान पहुँचने जा रही है। लोगों का उत्साह देखिए आप, बड़ी संख्या में इसमें लोग पहुँचे हुए हैं और यही ललित जोशी की सबसे बड़ी ताकत है। ये देखिए आप, जहाँ जहाँ तक कैमरा जा रहा है ये तमाम लोग ललित जोशी के चाहने वाले हैं और एक जननेता के तौर पर ललित जोशी को चाहते हैं। यही वजह है आज उनके इस आह्वान पर ये लोग उनके साथ इस महारैली में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम लोगों के साथ इस मैदान से गोलजू मंदिर हीरानगर की तरफ जा रहे हैं और गोलजू के धाम में वो पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त हल्द्वानी के रामलीला मैदान से और ये रैली यहाँ से शुरू हो गई है। अब ये सीधे यहाँ से बाजार होते हुए यहाँ से ये रैली हीरानगर के लिए निकलेगी। तमाम आप देखिए ललित जोशी लोगों का समर्थन ले रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं। बड़ी संख्या में मातृशक्ति उनके साथ मौजूद है। आप देखिए कांग्रेस के ये लोग हैं और खासतौर पर ललित जोशी को जो चाहते हैं ये उन लोगों की संख्या है। आप देखिए इनमें कांग्रेस के लोग तो हैं ही हैं, साथ साथ वो लोग भी हैं जो ललित जोशी को व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं। यही वजह है आप देखिए बड़ी संख्या में इस रैली में युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं और ये रैली यहाँ से सीधे निकलकर हल्द्वानी के गोलजू मंदिर हीरानगर में पहुँचेगी। बड़ी संख्या में आप देखिए इसमें लोग मौजूद हैं ललित जोशी के समर्थन में। ये लोग आज उनके इस मौन पदयात्रा में शामिल हुए हैं और मकसद इतना है ललित जोशी का, वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है इस चुनाव की पूरी मतगणना में, तो वो उससे पर्दा उठे और जिस तरीके से 6,700 से ज़्यादा जो वोट कैंसिल हुए हैं, इतने बड़ी संख्या में कैंसिल हो गए, ये भी बड़ा सवाल है। तो आप देखिए ये रैली बड़ी संख्या में आगे बढ़ रही है। इस वक्त मैं हल्द्वानी के रामलीला मैदान से बाहर सड़क पर निकला हूँ। इस वक्त आप देखिए ये आभार रैली नैनीताल रोड से गुजर रही है और क्योंकि ये मौन पदयात्रा है सभी लोग शांत हैं और मौन रहकर पूरी चुनावी प्रक्रिया में जो झोल हुआ है ललित जोशी तमाम वही सवाल उठा रहे हैं। अब आप देखिए बड़ी संख्या में ललित जोशी के समर्थन में ये लोग आज मौन यात्रा में शामिल हुए हैं। मातृशक्ति भी इसमें मौजूद है, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। आप देखिए जो ललित जोशी की ताकत बनकर उनके साथ पूरे चुनाव में खड़े रहे और अब आज इस मौन यात्रा में शामिल होकर ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हल्द्वानी के तमाम वोटर्स के नाम कैसे वोटर लिस्ट से गायब हो गए और कैसे 6,700 से ज़्यादा वोट कैंसिल हो गए। तो ये तमाम सवाल ललित जोशी उठा रहे हैं और उनके समर्थक भी ये सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि आखिर चुनाव में इस तरीके से ये धांधली के आरोप क्यों लग रहे हैं।
ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हल्द्वानी के नैनीताल रोड की, जहां पर ललित जोशी के इस मौन पद यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हैं। ललित जोशी हल्द्वानी की जनता का आभार जता रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस चुनाव में नतीजे भले ही उनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया थी वो सवालों के घेरे में है। यही वजह है, आप देखिए लगातार बड़ी संख्या में लोग आज ललित जोशी के इस मौन पदयात्रा में शामिल हैं और यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हल्द्वानी में बड़ी संख्या में इस बार वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से गायब रहा और साथ साथ 6,700 से ज़्यादा वोट कैंसिल हुए हैं, तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखा है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हल्द्वानी में बड़ी संख्या में वोट कैंसिल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब सवालों के साथ आज हल्द्वानी में ललित जोशी निकले हैं और आप देखिए बड़ी संख्या में इनकी रैली में मातृशक्ति मौजूद है, युवा मौजूद हैं और ख़ास तौर पर वो लोग मौजूद हैं जो व्यक्तिगत तौर पर ललित जोशी से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है, आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त इस रैली में, इस मौन पदयात्रा में बड़ी संख्या में आप देखिए ललित जोशी पहुँचे हुए हैं और लोग उनके समर्थन में इस रैली में मौजूद हैं। और सिंधी चौराहे से अब ये देखिए ये मुड़ रही है रैली और इसके बाद यहाँ से कालाडूंगी चौराहा होता हुआ ये रैली हीरानगर उत्थान मंच पहुँचेगी गोलजू की शरण में। जो सवाल ललित जोशी बार बार उठा रहे हैं वो सवाल हल्द्वानी का हर नागरिक पूछना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए और क्यों इतनी बड़ी संख्या में वोट कैंसिल हो गए। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन ललित जोशी जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में निर्वाचन की ये पूरी प्रक्रिया को लेकर वो हल्ला बोल करने जा रहे हैं। हालांकि इस रैली में आप देखिए कांग्रेस के विधायक सुमित देश नहीं मौजूद हैं। क्यों मौजूद नहीं हैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से जुड़े और ललित जोशी से जुड़े तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। और ये रैली आप देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त इसमें लोग मौजूद हैं और ये रैली अब यहाँ से हीरानगर उत्थान मंच की ओर जा रही है। कालाडूंगी रोड पर ललित जोशी की ये पदयात्रा पहुंची है। आप देखिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक इस मौन पदयात्रा में शामिल हैं। ललित जोशी की यही ताकत है और यही वजह है, देखिए आप बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ इस पदयात्रा में मौजूद हैं। और ये पदयात्रा अब यहाँ से हीरानगर गोलजू मंदिर की तरफ जा रही है। कालाडूंगी रोड पर इस वक्त ललित जोशी पहुँचे हैं और आप देखिए आभार हल्द्वानी का वो लोगों का कर रहे हैं और जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है और जिन्होंने उन्हें वोट नहीं भी दिया है उन सभी का वो आभार जता रहे हैं। बस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बार निर्वाचन की ये पूरी प्रक्रिया इतने सवालों में क्यों आई, आखिर क्यों वोटर्स के नाम बड़ी संख्या में कटे हैं इस बार और आखिर क्यों बड़ी संख्या में वोटर्स ने जो वोट दिया वो कैंसिल हुआ है। यही वजह है, आप देखिए ललित जोशी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इस मौन यात्रा में आज पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हल्द्वानी के हीरानगर से हैं और अब से कुछ ही देर बाद ललित जोशी अपने कारवां के साथ गोलजू के धाम में पहुंचने जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग ललित जोशी के समर्थन में इस रैली में पहुंचे हुए हैं। ये बता रहा है किस तरीके से ललित जोशी इस चुनाव में बड़े जननेता के तौर पर सामने आए हैं और यही ललित जोशी की ताकत है।
कांग्रेस से जुड़े लोग इसमें मौजूद हैं, लेकिन अधिक लोग वो मौजूद हैं जो ललित जोशी को व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं, मानते हैं। यही वजह है, देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग उनकी ताकत बनकर इस रैली में पहुंचे हुए हैं। देखिए जेल रोड चौराहे पर ही पहुंचे हैं और लोग उन्हें आभार कर रहे हैं शॉल उड़ाकर। यही ललित जोशी की ताकत है, यही ललित जोशी के लिए लोगों का प्यार है। और आप देखिए जेल रोड चौराहे से अब ये कारवां गोलजू मंदिर की तरफ बढ़ रहा है और साफ दर्शा रहा है कि हार के बाद भी ललित जोशी इस चुनाव में जीते हैं। और साफ तौर पर ये भीड़ दिखा रही है कि हार के बाद भी उन्होंने हल्द्वानी के लोगों का दिल जीता है। और यही वजह है आभार रैली, आज मौन रैली के द्वारा हल्द्वानी के बीच ललित जोशी पहुंचे हुए हैं। जनता ने भले ही मेयर के तौर पर गजराज सिंह बिष्ट को अब कुर्सी पर बैठा दिया है, जनता उनसे उम्मीद भी करती है कि वो हल्द्वानी का विकास करेंगे। गजराज सिंह बिष्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये भी एक राजनीति की अच्छी तस्वीर है कि हारने के बाद भी प्रत्याशी जनता के बीच है, उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ वो पहले चुनाव से पहले मौजूद था। यह आभार रैली आप देख रहे हैं इस वक्त। अब से कुछ ही देर में ये रैली गोलजू के धाम में पहुंचने जा रही है और गोलजू के धाम में पहुंचकर ललित जोशी क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और आज आप देखिए चंद दूरी पर गोलजू का धाम है। न्याय के देवता गोलजू को कहा जाता है और उत्तराखंड के लोगों की अपार आस्था है गोलजू में। और यही वजह है आज ललित जोशी हल्द्वानी के लोगों के साथ साथ गोलजू के धाम में पहुंचने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हल्द्वानी के हीरानगर से। ललित जोशी अब गोलजू के धाम में पहुंच चुके हैं। तमाम उनसे जुड़े लोग जो ललित जोशी को जननेता मानते हैं इस रैली में पहुंचे हैं। देखिए मातृशक्ति इसमें पहुंची हुई है और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन भी पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए ललित जोशी ने हाथ जोड़कर हल्द्वानी के लोगों से यही कह रहे हैं कि इस बार भले ही नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन उनका संघर्ष हल्द्वानी के लोगों के लिए लगातार बना रहेगा। ललित जोशी हर बार जन समस्याओं के लिए आगे आते रहेंगे। और आप देखिए यही वजह है, बड़ी संख्या में इस वक्त उनकी ताकत बने हुए हैं लोग। और अब देखिए ये कारवां गोलजू के मंदिर में पहुंच चुका है। गोलजू के धाम में ललित जोशी पहुंचे हैं। न्याय देवता गोलजू को कहा जाता है। और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर घंटी बजाकर ललित जोशी ने गोलजू को नमन किया है। और आप देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें गोलजू के धाम से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हल्द्वानी के गोलजू के धाम से। ललित जोशी यहाँ पहुंचे हुए हैं। न्याय के देवता गोलजू के धाम में ललित जोशी पहुंचे हैं अपने चाहने वालों के साथ। सबको मन के हृदय से, क्योंकि जो बात हम मौन रह करके कह सकते हैं वो बात हम कभी चिल्ला के नहीं कह सकते। जो मौन रह करके हम आए, हमने, हमारे आराध्य देव हैं गोलजू, हमारे अच्छे बुरे, हमारे संस्कृति है उत्तराखंड की, हमारी पुरातन सनातन संस्कृति है उत्तराखंड की। हम आते हैं अपने अच्छे बुरे में, अपने इष्ट के पास आते हैं, अपने अवसाद के दिनों में भी आते हैं, अपने खुशी के दिनों में भी आते हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, सबको धन्यवाद देने आया हूँ, हल्द्वानी की जनता को। यही मेरा यहाँ यात्रा, पद यात्रा करने के लिए जो मेरा मन था वो हृदय से, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। देखो मैंने इतने चुनाव लड़ाए 1991 से लेकर के आज तक का। मैंने
चुनाव की हर प्रक्रिया में भाग लिया है। मैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग करा हुआ नेता नहीं हूँ। जो मैंने इस बार देखा कि एक भगवानपुर का खुल रहा, दूसरा काठगोदाम का बक्सा खुल रहा है, एक कुसुमखेड़ा का खुल रहा तो दूसरा जो है नीचे गोदाचाली का खुल रहा है। ये जो तमाशा हुआ है, भ्रमित करने का हुआ है, पता ही नहीं चल पाया कौन सा वोट कहाँ हुआ। अब धीरे धीरे जब कहानियां खुल रही तब पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जम के साजिश थी। अब देखो, मैं इसमें ऐसे कुछ नहीं कहता। मैं गजराज जी को बधाई देता हूँ, मेरे तो मित्र भी हैं वो, उनको बधाई जरूर देता हूँ बधाई, लेकिन मैं प्रशासन को भी देता हूँ उनके कर्मों की, जो उन्होंने किया, जो उनसे करवाने वाले थे। ठीक है, ये तो है, गुलजू का मंदिर में वहां खड़ा हूं। एक बहुत अच्छी सी कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की, भले ही वो पार्टी अलग के नेता रहे हों, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे। उनको बड़ी अच्छी उनकी कविता मुझे लगती है। हार नहीं मानूंगा, रार ही ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं संघर्ष करना। लेकिन बस गुलजू मंदिर में इसलिए आया हूँ मौन रह कर करके कि बस आप न्याय करना। बहुत लंबा समय लगता है, सब सुन लो, सबको पता चलेगा। समय लंबा लगता है। इस पहाड़ की वादियों में पला बड़ा आदमी हूं। मैं जानता हूं किसी के अगर सपनों का इस तरीके से कुचलोगे, घर मुझे मैंने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा देखा है। कई घर में लोग मोबाइल पे मुझसे जो बातें करते, जो मुझे मैसेज आए हैं, मैं निशब्द हूं कई चीजों में। आपने मेरा दिल कोई बात नहीं, छोड़िए, आपने उन सबका दिल दुखाया। स्पष्टवादिता कहीं नहीं रही चुनाव के अंदर। कई पोलिंग बूथों में क्या वो सब पता है ना। तो ये सब जो हुआ है, लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र बनाया था, इस लोकतंत्र की कल्पना हमने नहीं की थी। मेरी तरफ से और कुछ नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी तरफ से बधाई। उनको रचनात्मक काम करेंगे तो उनका सहयोग करेंगे हम। वीडियो वायरल हो रही है, गालियां बक रहे हैं पत्रकारों को, उसमें आप क्या कहेंगे? अपनी अपनी सोच है, उन्होंने क्या किया है उनके साथ जाएगा। अब पत्रकारों को किसी भी तरह, देखो हमारे मीडिया हमारा बहुत बड़ा, हमारा एक वो होता है, एक वो है। मैं भी कई बार मेरी नाराजगी होती, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई अपशब्द नहीं बोले। मैंने सुना नहीं है वो वीडियो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो फिर ये प्रश्न आप उनसे पूछें। क्या विचार है, वो कानून का सहारा लेंगे? अब देखिए, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है तो किसके पास जाएं, है ना। दूध की रक्षा बिल्ली कर रही है, इसीलिए तो भगवान दरबार में आए। तो आप समझ जाइए, यानी कि न्याय की देवता के पास आके न्याय की गुहार लगा। देखिए जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी, बट हम अपनी तरफ से करके आएंगे। लेकिन बस इतना जरूर है, चला व्यक्ति चलता रहूंगा। करो अब और जूनी जोश से चलता रहूंगा। 68,000 लोग हम लोगों के साथ है। हार मानने वाला मैं नहीं हूं, मेरे ब्लड के अंदर आंदोलनकारी भरा रहेगा। गलत करोगे जवाब मिलेगा, लड़ता रहूंगा, युवाओं के लिए भी, अपनी महिलाओं के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, इस शहर के लिए भी। कांग्रेस बीजेपी का मतलब नहीं है, सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे। सबको धन्यवाद। जिस दिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ा, हृदय से धन्यवाद, कभी नहीं भूलूंगा। मैं रोज जनता के बीच ही रहूंगा, कहीं नहीं भागने वाला नहीं हूं। मैं इसी जनता पे रहूंगा, यहीं लड़ता रहूंगा। एक ना एक दिन कामयाबी मिलकर रहेगी सबके मेरे लिए। अब आने वाले कोई भी चुनाव आज के दिन में मैं अपने लोगों को समर्पित करता हूं। आने वाला जो भी होगा उन सबको समर्पित रहेगा मेरा। आंखें नम नहीं, आंखें देखो, मैंने साफ बताया। मेरे को थोड़ा सा मन के अंदर जो है, मेरा एक बहुत ये खुशी के भी है कि मेरे साथ 68,000 लोगों का परिवार जुड़ा है भाई। ये वो खुशी भी तो है ना। और ये बात का जरूर दुख है, वो कलम की ताकत जिसको मैं चाहता था, मैंने अपने मुद्दे जो उठाए थे उस पर कहीं ना कहीं मुझे टीस है कि मैं अपने युवाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए जो बातें मैंने बोली थी, कुसुमखेड़ा क्षेत्र और तमाम लोगों के लिए मैंने जमीन के मुद्दे सब जो मैंने बोली थी, भगवान करे ये हल हो, वो टीस है मुझे बस। अब आगे देखिए होता है क्या, अपना अंश हम भगवान में ढूंढते हैं, अपना अंश, कि हम जो है उसी के बनाए हुए हैं, वही हमें चला रहा है। क्या पता कुछ और अच्छा सोचा हो।